Good morning, everyone. We were studying about chapter number 4, that is planning. And in previous lecture, we have studied about meaning of planning, its characteristics, and importance of planning. So, before proceeding, let's just start with a quick recap of previous topics, that is meaning of planning, characteristics, and importance. So, what is meaning of planning? What do you mean by plan? Plan क्या होता है? Planning का मतलब क्या होता है? Planning is deciding in advance that what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done. प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में सोच लेना कि हमें आने वाले टाइम में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उस काम को करेगा. ठीक है, क्लियर है. प्लानिंग के अंदर मीनिंग बहुत इजी है. प्लानिंग के लिए आपको डेफिनेशंस दी हुई है कुंज और डोनाल्ड ने. ये चीज़ आप लोग पढ़ सकते हो. ये सेम चीज़ आपको बता रहा है. प्लानिंग का मतलब एडवांस में सोच लेना कि क्या काम हमें करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन इसको करेगा. ठीक है, ये एक गैप फिल कर देता है कि जहाँ आज हम लोग हैं और जहाँ हमें जाना है, यानी कि आज जहाँ हम हैं और हमारी जो डेस्टिनेशन है, तो उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचना है उसको उसके लिए एक वे दिखाता है हमें. उस ब्रिज को, उस जो गैप है उसका जो ब्रिज है उसके लिए एक ब्रिज बनाता है. ठीक है, देन हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे. कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बोला था कि आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं. आपने, आई होप कि आपने अंडरलाइन भी किया होगा साथ साथ और आपने उसको रीड भी किया होगा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, फीचर्स थे, वो क्या थे कि प्लानिंग जो है वो फोकस करता है ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कि कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं. सबसे पहले तो कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और उस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव करना है वो भी कौन डिसाइड करता है? हमारा प्लानिंग डिसाइड करता है. प्लान करते हुए हम ये भी प्लान करते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाए. प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. बाकी इसके बाद सारे के सारे अदर फंक्शंस आते हैं जो हमने देखे थे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन. ये सारी की सारी चीज़ें बाद में आती है. पहले जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो प्लानिंग होता है. फिर प्लानिंग ऑल परवेसिव होता है. प्लानिंग हर एक जगह, हर एक मैनेजमेंट को करना होता है, हर एक लेवल को करना होता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट को करना होता है. कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल ही करेगा, उसके बाद किसी को प्लान करने की ज़रूरत नहीं है. हर कोई अपना काम करेगा तो उससे पहले डिसाइड करेगा कि क्या हमें काम को करना है. ठीक है, किस तरीके से काम को करना है. प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलती रहेगी. एक काम हुआ, एक गोल अचीव हुआ तो हम दूसरे गोल की ओर चलेंगे. देन प्लानिंग क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक होता है. प्लान हम फ्यूचर के लिए करते हैं, हमने आने वाले टाइम में क्या करना है उसी के लिए हम पहले से सोचते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस, राइट. तो फ्यूचरिस्टिक होता है. इसमें इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं कि हमें कौन सा काम किस तरीके से करना है, क्योंकि वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं. उनमें से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हमें सेलेक्ट करना है. ठीक है, देन प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है. मेंटल एक्सरसाइज कैसे होती है? थिंकिंग हमारे लिए एक मेंटल एक्सरसाइज है कि हमें आने वाले टाइम में क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है. ठीक है, उसके बाद में हमने देखी थी इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में क्या है? ये आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड कराता है कि आपको जो काम है वो किस तरीके से करना है. आपको एक गोल सेट करके देता है, आपको बताता है कि आपको इस तरीके से इस और जाना है, इस तरीके से इस वे में एक काम को करना है. ठीक है, इसके बाद आपको बताता है कि अनसर्टेनिटी जो है, अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है. अनसर्टेनिटी का रिस्क क्या हुआ कि आने वाले टाइम में जो भी चेंजेस होंगे उनको एंटिसिपेट कौन करता है? प्लानिंग. अनसर्टेनिटीज़ वही है कि आने वाले टाइम में अचानक कुछ भी हो जाए, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो जाए तो उनको उस रिस्क को कौन रिड्यूस करता है? प्लानिंग करता है. प्लानिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करता है. जो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती है, जो 2-3 बार काम एक ही चीज़ हम कर जाते हैं या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, उन सबको भी प्लानिंग रिड्यूस करता है. प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है. न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स हम जनरेट करते हैं प्लान करते टाइम. प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट करता है, जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा. प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करके देता है कि अगर प्लान नहीं होगा तो हम कंट्रोलिंग किस चीज़ की करेंगे. बिना हम जो हमारा एक एक्चुअल जो हमारा स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है, स्टैंडर्ड से ही तो हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल आउटपुट को, राइट, एक्चुअल परफॉर्मेंस को. तो जब तक हमने एक स्टैंडर्ड ही नहीं सेट किया होगा तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी किससे मेज़र करेंगे. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में हम क्या देखेंगे? जैसे इंपॉर्टेंस थी, हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं. इंपॉर्टेंस है वैसे ही लिमिटेशंस भी होगी. तो क्या लिमिटेशंस है प्लानिंग की? सबसे पहले इंटरनल लिमिटेशंस. प्लानिंग की इंटरनल लिमिटेशंस क्या है?
प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी मतलब प्लान्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो चेंज नहीं हो सकते। देखो ये है मतलब कि आपने कोई प्लान बना लिया, राइट। अब आप उस प्लान को, आपने कोई चीज़ सोच ली, कोई प्लान बना लिया, तो उस प्लान को क्या है, आप बार बार आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि हमने सोच लिया ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। थोड़े टाइम में आपको अगर लगता है कोई फ्रेमवर्क, नए आइडियाज़, न्यू सजेशंस, लेकिन उसके लिए आप पूरी की पूरी अपनी पॉलिसी जो आपने बना के रखी है, पूरी फ्रेमवर्क जो आपने सेट किया है, उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई नए आइडियाज़ आपको आते हैं तो हाँ, आप ऐड और लेस कर सकते हो, बट आप पूरे के पूरे प्लान को चेंज नहीं कर सकते हो कि हमने ये शुरू किया है, अचानक हमें लगता है कि नहीं हम ये ना करके वो करते तो ज़्यादा अच्छा होता है, और आप पूरा का पूरा प्लान चेंज कर दो कि हमें काम को किस तरीके से करना है। लेकिन क्या होता है प्लानिंग के अंदर, अब बहुत रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि आप कभी भी प्लान को चेंज कर लो, क्योंकि प्लानिंग के लिए क्या है ना, बहुत इन्फॉर्मेशन, डिटेल प्लानिंग की जाती है, बहुत सोच के किया जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो ऐसे ही किसी भी एक चीज़ के कारण हम प्लानिंग में चेंजेस नहीं ला सकते, बहुत ही रिजिड होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है कि हम उसको चेंज करें। देन प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग क्या है, डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता। जैसे हमने देखा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो चेंज होता रहता है उसमें, ठीक है। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, आपको अपने उस इवेंट के होने के साथ ही क्या करना होता है, चेंजेस लाने होते हैं। लेकिन प्लानिंग क्या है, जैसे हम देख सकते हैं कि कोविड की सिचुएशन है, राइट। कोविड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये जो कि कोरोना वायरस करके कोई ऐसी बीमारी आएगी, कोई पेंडेमिक हो गया कि हम एक ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि सब लोग घर में होंगे, लॉक्ड होंगे, राइट। ऐसी सिचुएशन आई तो भी हर ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, राइट। तो ये डायनामिक एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। अब उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करके अपने आप में क्या बदलाव लेकर आया जाए, वो भी हम प्लान करके रखते हैं। जैसे ही ये कोविड की सिचुएशन आई, हर किसी ने क्या किया, अब प्लान किया कि आने वाले कुछ महीनों तक अब यही सिचुएशन अगर रहेगी तो हम उस सिचुएशन में किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, किस तरीके से काम को करेंगे। अगर ये कोविड की सिचुएशन नहीं होती तो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिल रहे होते। आज हम ऑनलाइन क्लासेस की बजाय लाइव, जो हम एक जगह पर पहले क्लासेस जैसे लगती थी वैसे लग रही होती। पर जैसे ही ये सिचुएशन आई तो उस टाइम पे क्या किया, प्लान किया कि हाँ हमें सब कुछ चेंज करना पड़ा कि हमने जो सोचा हुआ था स्टार्टिंग से कि हमने ये प्री बोर्ड्स लेने हैं, हमने इतने अच्छे से प्रिपरेशन करवानी है, क्या क्या करना है, पूरे साल का एक सेट था, प्लान किया हुआ था। तो उस सिचुएशन में जैसे ही ये सिचुएशन आई, इस सिचुएशन में वो प्लानिंग जो है वो वर्क नहीं कर पाई। तो प्लानिंग क्या होती है, डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर जब वो ऐसी सिचुएशंस आती है उसके अंदर वर्क नहीं करती है, उसके लिए हमें अलग से नए प्लान्स बनाने ही पड़ते हैं। तो क्या हुआ, ये कोविड की सिचुएशन है, इसके लिए अलग प्लान्स बने जो हमने स्टार्टिंग में मतलब ईयर स्टार्टिंग में हमने जो प्लान करके रखा था कि पूरे साल हम इस तरीके से पढ़ा सकते हैं और इस तरीके से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। डायनामिक एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस होते रहते हैं जो एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से क्या हुआ, प्लानिंग वर्क नहीं करी। ये तो हमारा अभी एकदम रीसेंट एग्जांपल हम देख सकते हैं ये तो, ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है, वर्क नहीं करता है डायनामिक एनवायरनमेंट में। जो भी चेंजेस आते रहते हैं उस सिचुएशन में हमारे जो प्लान किए हुए, जो हमने सोच रखा है वो वर्क नहीं करता है। देन प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ऑफ कोर्स लगेगी, क्योंकि इसके अंदर हमें जब प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, तो क्या होता है हमें बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, एनालाइज करना होता है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या सीन है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ की डिटेल एनालिसिस करनी होती है। हमारे पास्ट ईयर प्लान्स देखने होते हैं कि हमने जो पास्ट में किया है उसके क्या हमारे कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या चेंजेस लाने चाहिए उसमें। हर एक चीज़ के ऊपर हम क्या करते हैं, सर्वे किया जाता है, पूरी डिटेल निकाली जाती है, उसके बाद जाके क्या होता है, आपकी प्लानिंग की जाती है। ऑब्वियस सी चीज़ है, ऐसे ही कोई प्लान तो करेगा नहीं, हम पहले की चीज़ों को देखेंगे उसके बाद ही तो प्लान करेंगे। तो क्या होता है, प्लानिंग बहुत एक लंबे रास्ते से होते हुए आता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी उसके अंदर कंज्यूम होती है। इन सब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऐसे ही तो मिलेगी नहीं, अलग अलग सोर्सेज होते हैं, उन सोर्सेज से जब हम लोग जब हम जनरेट करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, तो क्या होगा,
बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगी उसमें, ठीक है। और क्योंकि इतने सारी चीज़ें हम लगाएंगे, इतनी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होगी, इतने रिसोर्सेज हमें एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, तो कॉस्ट के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होगी, क्योंकि जैसा अभी हमने देखा कि बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, सर्वे करना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, राइट। तो जब सारी की सारी चीज़ें की जाएगी, ये सब कुछ किया जाएगा, तो इन सभी चीज़ों को करने में ऐसा तो है नहीं एक ही दिन में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। उस इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है 1-2 दिन में, तो उसे स्टडी करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी क्या करती है, कंज्यूम करती है। उस एक प्लान को बनाने में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का सर्वे करना पड़ता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उस पर स्टडी करनी होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लान बना पाते हैं। तो प्लानिंग जो होता है वो क्या होता है, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करता है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इट कंज्यूम्स टाइम्स एज वेल एज कॉस्ट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग के अंदर सक्सेस की गारंटी नहीं होती। ऑब्वियस सी चीज़ है, प्लानिंग आपको क्या चीज़ बताता है, हम प्लान करते हैं, ठीक है। तो हम प्लान करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देखते हैं किसी एक प्रॉब्लम का, हम सोचते हैं कि हमें ये काम करना है तो उस काम को किस तरीके से किया जाए कि हमें सक्सेस मिले। हम पूरा प्लान करते हैं सक्सेस के लिए, लेकिन गारंटी थोड़ी होती है उस प्लान की कि अगर हमें ये करेंगे तो हमें श्योरिटी है कि ऐसा होगा। लाइक आपको स्कूल में आप लोग पढ़ते हो, राइट, आप लोग एग्ज़ाम्स भी देते हो, आपने एक प्लान बना लिया कि मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ के और 10 बजे तक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर मैं पढ़ने लगूंगा और 6 बजे 5 बजे, जब भी आपने एक अच्छे से एक शेड्यूल बना लिया, अपना टाइम टेबल सेट कर लिया कि मैं ऐसे पढ़ाई करूँगी या करूँगा, तो क्या होगा, मुझे 95 प्लस मैं स्कोर कर लूँगा, ठीक है। हमने प्लान क्या किया है, ऐसी स्टडी करने का किया है कि 95 प्लस मार्क्स आएंगे, लेकिन ये चीज़ आपके लिए डेफिनेटली इतना अच्छे से हम पढ़ेंगे तो हम अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे, पर क्या ये आपको गारंटी देता है कि आपके 95 प्लस आएंगे ही आएंगे। आपने जो शेड्यूल बनाया ये सोच के कि 95 प्लस मुझे स्कोर करना है, तो क्या ये आपको श्योरिटी देता है, एक तरह से गारंटी देता है कि हाँ इसके बेसिस पे आपके 95 प्लस आएंगे ही आएंगे? नहीं होता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जो हमारे मार्क्स को लाने में हेल्प करती है। जैसे हमारे एग्ज़ाम टाइम पे हमारी हेल्थ की क्या है, हमारी हेल्थ कैसी है, जितनी अच्छे हम लोग हेल्थ रखेंगे उतना ही ईजिली हम अच्छे से माइंड को फ्रेश करके पढ़ पाएंगे, राइट। अगर हेल्थ नहीं सही रहेगी, हम कॉन्शियस नहीं रहेंगे इतना ज़्यादा, तो हम पेपर भी अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर हम कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या हमारा कोई क्वेश्चन रह गया है करना, ये सब चीज़ें भी रहेगी। फिर क्या हमने जो अच्छी तरह से जो पढ़ाई की है, हमने जो भी पढ़ा है, क्या सब कुछ उसी में से आ रहा है, क्या हमें सारा का सारा पेपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारी और ऐसी सिचुएशंस होगी। फिर आपका रिज़ल्ट का टाइम जब आएगा, जो आपका रिज़ल्ट है वो डिसाइड करेगा कि जो हमारा प्लान था उसके अकॉर्डिंग हमारा रिज़ल्ट भी आया है, ठीक है। तो प्लानिंग हमें एक रास्ता दिखाती है कि आपको गारंटी, आपको सक्सेस मिलेगी कैसे। डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हम अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, बट ये आपको सक्सेस की गारंटी नहीं दे रहा है कि आप करोगे ही करोगे इतने अच्छे मार्क्स स्कोर। ये सिर्फ आपको एक रास्ता बता रहा है कि आपको इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान किया जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहे, जो भी गोल है वो अच्छे से अचीव हो जाएगा प्लानिंग के अकॉर्डिंग। बट वो प्लान्स में भी कई बार चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारी सिचुएशंस, हमारी जो इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में क्या हो, अचानक कुछ चेंजेस आ जाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से सक्सेस की गारंटी प्लानिंग आपको नहीं दे पाता है, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस करता है, हमने जो प्लान जो है वो एक प्री डिटरमाइंड प्लान्स होते हैं। जो वर्कर्स होते हैं उनको तो आप पहले से जो प्लान्स बनाए हुए होते हैं वही दिए जाते हैं कि हाँ आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है, और इस ये पर्सन होगा ये काम करेगा। पहले से सब सोच लिया टॉप मैनेजमेंट में, ठीक है। तो जो बाकी के लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स होते हैं ना, लाइक लोअर लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, तो वो लोग क्या है ना, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं प्लानिंग के अंदर, क्योंकि प्लानिंग का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है जनरली। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान करता है, पर वो अपने काम को करने के लिए प्लान करता है कि कैसे करना है। तो
सब कुछ सेट है टॉप लेवल के थ्रू, तो जो अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होंगे ना, वो लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, इतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे प्लान्स करते टाइम। क्यों? क्योंकि उनका वर्क जो है, कंटेंट है, वो क्लियर है कि उन्हें यही काम करना है। तो जब वर्क कंटेंट क्लियर होगा कि उन्हें यही काम करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए प्लान कर पाएंगे कि कैसे उस काम को करना है। तो वो अलग आइडियाज़ अपने जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे, अलग क्रिएटिविटी अपने जो है वर्क में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सब कुछ प्री डिटरमाइंड रहता है, पहले से डिसाइडेड रहता है, जो कि टॉप लेवल पहले से डिसाइड कर लेता है कि क्या काम होगा, कैसे होगा और कौन इस काम को करने वाला है। ठीक है, तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग में क्रिएटिविटी नहीं आती है इतनी ज़्यादा। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल लिमिटेशन, सॉरी इंटरनल लिमिटेशंस में हमने देख लिया कि ये कुछ टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट्स है जिनकी वजह से प्लानिंग में प्रॉब्लम्स आती है, हर्डल्स होती है। लाइक प्लानिंग जो है रिजिड होता है, इससे हम चेंज नहीं कर सकते हैं ईजिली, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक बार प्लान बना लिया तो उसको चेंज कर पाना। फिर इससे क्या है, क्रिएटिविटी कम हो, सॉरी ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता है, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। जब चेंजेस होते हैं, अनसर्टेन है फ्यूचर, तो फ्यूचर के अंदर अलग अलग इवेंट्स होंगे, डेफिनेटली अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होगी। तो जब ऐसा होगा तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग से हम उसे चेंज करना ही पड़ेगा, प्लान जो हमने बनाया है वो उस टाइम पे वर्क नहीं करेगा। फिर प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग के अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हमें करना होता है कोई भी चीज़ के लिए, और जितने उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड भी चाहिए होते हैं, राइट, स्पेशलिस्ट्स होते हैं अलग अलग काम को करने के लिए। तो प्लानिंग करने के लिए भी प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपका प्लान अच्छा नहीं है, जैसे हमने कल एक चीज़ देखी थी, मैंने आपको कल एक चीज़ बोली थी कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप अच्छा प्लान नहीं कर पाते हो तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, आपका प्लान ही एक तरह से फेल होने का है। लाइक अगर आप अच्छा प्लान नहीं कर पाते हो तो एक तरह से वो आपका फेलियर का रीज़न बनेगा, राइट। तो अच्छा प्लान करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आने वाले टाइम में अदर जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो परफॉर्म किए जाएंगे। तो एक अच्छी प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसके लिए स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो लोग ज़्यादा पैसे, जो ज़्यादा फीस वगैरह है वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल एनालिसिस आपको इसके अंदर करनी होती है। फिर इट डज़ नॉट गारंटी सक्सेस, इसमें आपको सक्सेस की भी गारंटी नहीं होती है। आपके प्लान्स जो है वो आपको सिर्फ रास्ता बताते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, आप इस तरीके से काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो आपको श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, गारंटी नहीं दे रहे हैं कि हाँ अगर आप ये करोगे तो आपको गारंटेड सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 100% श्योर सक्सेसफुल आप रहोगे, ऐसा नहीं होता है। फिर प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग से क्या होता है, क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। कैसे हो जाती है, प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल वालों ने ऑलरेडी करके रखी होती है इतनी ज़्यादा कि लोअर और मिडिल लेवल वालों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, देन आपका आता है एक्सटर्नल लिमिटेशंस। एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की जो हर्डल्स, बाहर के जो बैरियर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं हमारे लिए प्लानिंग के लिए, बाहर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो गई। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्लानिंग फेल हो जाएगी। मान लो आज जैसे अचानक डीमोनेटाइजेशन आया, गवर्नमेंट ने क्या किया था, डीमोनेटाइजेशन लेकर आए थे, राइट। तो जो अब तक चलता आ रहा है, अचानक डीमोनेटाइजेशन आने से सब कुछ जो हमने प्लान किया हुआ था सब कुछ एक बार फेल हो गया था, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा एक स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी थी कि जो ऑलरेडी आपका मनी सर्कुलेशन हो रहा है 500 और 1000 के नोट्स का, वो आने वाले टाइम में नहीं होने वाला था। तो एक बार तो सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक गया था, राइट। तो उस वजह से क्या था, आपका ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे परफेक्टली अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पा रहा था। तो क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो चेंज होने से आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है। आपने क्या सोचा था और अचानक ऐसी सिचुएशन आने से क्या हो गया। फिर कुछ नेचुरल कैलमिटीज़ होती है सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा, ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द सक्सेस ऑफ प्लानिंग। मतलब ऐसी नेचुरल कैलमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएँ जो होती है, ये जैसे फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, जैसे अभी हमने देखा था केरला में आया था कुछ टाइम पहले, उधर उत्तराखंड की साइड पे आया था। तो
ऐसी जगह पर अगर आपका बिजनेस है, अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से कितना ज़्यादा आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो रहा है, तो हमने जो प्लान करके रखा था उस नेचुरल कैलेमिटी की वजह से काफ़ी सारा डैमेज हो गया, चीज़ें काफ़ी लॉस हमारे बिज़नेस को ऑलरेडी हो गया, तो हम अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या है उस काम को फिर नहीं कर पाते। तो वो भी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है वो भी एक गलत इफ़ेक्ट डालती है, उल्टा इफ़ेक्ट डालती है आपकी प्लानिंग पे, एडवर्स इफ़ेक्ट डालती है। तो आपकी प्लानिंग उस टाइम पे भी सक्सेसफुली आप उस काम को नहीं कर पाते हो। चेंजेस इन द स्ट्रैटेजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो लीड टू फेलियर ऑफ प्लानिंग मैनी टाइम्स। मतलब कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज़ या उसकी स्ट्रैटेजीज़ चेंज हो गई। मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने प्राइस रखी हुई थी जो पहले आपके कॉम्पिटिटर की प्राइसेस थी, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं एक वाटर बॉटल का। एक वाटर बॉटल है जो अब तक 200 रुपीज़ में आप लोग बेच रहे थे, अचानक आपके जो कॉम्पिटिटर है वो उसी वाटर बॉटल को 150 रुपीज़ में बेचने लगे। तो जहाँ पर कंज्यूमर को ज़्यादा फ़ायदा लगेगा, कंज्यूमर वहीं पे ही जाएगा, कस्टमर उधर ही जाएगा। तो उस केस में आपके ऊपर, आपने जो प्लान किया था कि हाँ मुझे इस तरीके से इतनी वाटर बॉटल्स का प्रोडक्शन करके इतनी वाटर बॉटल्स बेचनी है और इतने का ऑलमोस्ट मुझे प्रॉफिट होने वाला है एंड ऑफ द ईयर में, तो वो सारी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग जो की थी वो ख़राब हो जाएगी एकदम से, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर ने उसकी प्राइस कम कर दी। या और भी कोई भी अगर कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाती है तो उससे आपकी प्लानिंग के ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का, ठीक है। देन रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में इफ़ेक्ट प्लानिंग। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी है बहुत जल्दी ऑब्सोलेट होती है, बहुत जल्दी ऑब्सोलेट होने की वजह से उसको अपग्रेड करते रहना पड़ता है, राइट। तो टेक्नोलॉजीज़ में जब चेंज आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी प्लानिंग को अफेक्ट होगा, आपकी प्लानिंग इफेक्टेड होगी, आपकी प्लानिंग को कहीं ना कहीं आप अपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चलते आ रहे थे कि हाँ हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल चीज़ें हैं, तो हम इससे क्या होता है काम चलाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनमें चेंज आया, ऑब्सोलेट हो गई वो, तो क्या होगा, आपको फिर से आपकी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा कि अब आने वाले टाइम में हम क्या करें, जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं रही तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे अपग्रेड कराएं या क्या करें, वो सारी चीज़ें आपको बहुत सोचनी पड़ेगी। देन चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑल्सो रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग। आपके इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस, लाइक इकोनॉमी अभी बहुत डाउन गई है, राइट, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। सोशल कंडीशंस, आपके सोसाइटल इश्यूज़ जो है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी का मतलब हो गया कि सोशल वेलफेयर के लिए जो हम करते आए हैं, हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे क्या क्या, लाइक जॉब, कितनी जॉब्स वगैरह कितनी रही है आने वाले टाइम में, या फिर पोल्यूशन कंट्रोल कितना हुआ, बहुत अलग अलग और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो सोशल कल्चर या इकोनॉमिक कल्चर के अंदर अगर कहीं कोई चेंज आया है तो उससे भी आपकी प्लानिंग को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है आपकी प्लानिंग उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी लिमिटेशंस हमने देखी प्लानिंग की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा प्लानिंग प्रोसेस। थैंक यू।